अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफ़ी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए। आज भैया जी तो अपने ही वाक जाल में फंस गए। सबकी जाति पूछते रहते थे, पर किसी ने उनकी जाति पूछ लिया तो रोना आ गया। जाति गणना कराएंगे पर जाति नहीं बताएंगे। गजब का दोहरा रवैया अपनाया है। राहुल जी खास परिवार से हैं, इसलिए उनकी जाति पूछने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। यह जातिवादी सिर्फ पिछड़े लोगों के लिए है, वोट बैंक के लिए है। खबरदार जो इसमें राहुल गांधी का नाम लाया तो राजा से कोई जाति पूछता है। लोगों से जाति पूछो, उन पर राजनीति करो। लोकसभा के मानसून और बजट सत्र के दौरान मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच जमकर बहस हो गई। इस बहस में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव भी बिना मतलब कूद पड़े। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के राहुल गांधी की जाति पर सवाल खड़ा करने को लेकर लोकसभा में हंगामा हुआ। बजट पर भाषण के दौरान अनुराग ठाकुर ने कह दिया कि जिनकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करते हैं। अनुराग ठाकुर के इस बयान से विपक्षी सांसद बुरी तरह बौखला कर हंगामा करने लगे। हालांकि अनुराग ठाकुर ने अपने बचाव में कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी। फिर राहुल ने कहा कि मेरा जितना अपमान करना है करिए, लेकिन जाति जनगणना होकर रहेगी। अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया कि जाति कैसे पूछ सकते हैं। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? बुरी तरह बौखलाए तमतमाए अखिलेश ने सभापति से कहा वो अनुराग ठाकुर मंत्री रहे हैं, बड़े नेता है, बड़ी बात कर रहे थे। दुर्योधन शकुनी तक ले आए। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? तुम पूछ के दिखाओ जाति, कैसे पूछ दी जाति? अखिलेश ने कहा कि आप जाति नहीं पूछ सकते। बजट 2024 पर चर्चा के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा था जिसकी अपनी जाति किसी को पता नहीं है वह सदन में जाति जनगणना की मांग कर रहा है। उधर राहुल ने इस मामले पर कहा कि मुझे अनुराग ठाकुर से माफी नहीं चाहिए। जिस तरह महाभारत में अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी वैसे ही मुझे मेरा लक्ष्य दिख रहा है। हम जातिगत जनगणना करके दिखाएंगे। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें यह पता होना चाहिए कि LOP विपक्ष के नेता का मतलब लीडर ऑफ प्रोपोगेंडा, दुष्प्रचार के नेता नहीं होता है। उन्होंने बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि राहुल गांधी को रील का नेता नहीं बनना चाहिए और यह समझना चाहिए कि रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि जो एक्सीडेंटल हिंदू है उनका महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। उन्होंने कहा एक नेता ने कमल पर कटाक्ष किया, न जाने क्या दिक्कत है। कमल को बुरा दिखाने का प्रयास किया गया। जनता ने हमें लगातार तीसरी बार सत्ता में बैठाने का काम किया है। कमल भाजपा का चुनाव चिन्ह है। ठाकुर ने आरोप लगाया आप कमल का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप भगवान शिव बुद्ध का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष किया केवल रील के नेता मत बनिए, रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। उन्होंने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के एक उपन्यास का हवाला देते हुए कहा कि महाभारत और भारत की तुलना करके क्या लिखा गया है उसे राहुल गांधी को पढ़ना चाहिए। ऐसे में आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।